हेलो फ्रेंड, आज हम आपको माघ मास महत्तम के छठा और सातवां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। वैशाख मास की बहुत भारी महिमा है। किसी युग में दान का प्रभाव था, किसी युग में यज्ञ का प्रभाव था, किसी युग में सत्य का प्रभाव था, लेकिन वैशाख स्नान का प्रभाव चारों युगों में है। इसीलिए वैशाख के महीने में ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित करना चाहिए। अब गणेश भगवान को याद करते हुए वैशाख मास में छठवां अध्याय शुरू करते हैं। जय गणेश जय गजबंदन, कृपा सिंधु भगवान, मूषक वाहन दीजिए, ज्ञान बुद्धि वरदान। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं छठा अध्याय। नारद जी से पाप प्रशमन स्तोत्र सुनकर प्रसन्न होते हुए राजा अम्बरीश ने कहा, हे मुनि, आपके श्रीमुख से भगवान की पवित्र कथा सुन मैं धन्य हुआ। अब कृपया करके मुझे बताएं कि वैशाख माह के व्रत का क्या विधान है, इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है, क्या दान होता है, कैसे स्नान किया जाता है, भगवान केशव की पूजा कैसे की जाती है। हे ऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त हैं तथा सर्वज्ञाता हैं, अतः कृपया करके मुझे ये सब बताएं। नारद जी ने कहा, हे राजन सुनो, वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं तो किसी नदी या सरोवर में, झरने में, देव कुंड में, स्वतः प्राप्त किए हुए किसी भी झरने में, बावड़ी कुएं आदि में जाकर नियम पूर्वक श्री भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले यह श्लोक का उच्चारण करना चाहिए, यथा ते माधवो मासो बल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नाने में तस्मिन फलदः पापहा भव। अर्थ है, हे भगवान मधुसूदन, आप माधव मास वैशाख मास आपको विशेष प्रिय है, इसलिए मैं प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देते हो, कृपया मेरे सभी पापों को नाश कर दें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है, विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायण, यह मंत्र मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें और प्रार्थना करते हुए कहें, हे गंगे माँ, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों में प्रकट हुई हो। भगवान विष्णु ही तुम्हारे देवता है, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। हे देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इसके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वेदगंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधर, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए, इससे त्रिपथगामिनी भगवती गंगा वहाँ उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जाप करके संपुष्ट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उसमें जल लें और 4 या 6, 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्वतः मृतिका यानी मिट्टी को विधिवत आमंत्रित करें और उसे अपने शरीर पर लगाकर नहा लें। मिट्टी को अभिमंत्रित करते हुए इस प्रकार कहें, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पग से नापा था। हे मृतिके, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। हे देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप का धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी हो, अर्थात काष्ठ से आग प्रकट करने वाली हो। उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोग उत्पन्न होते हैं। सुब्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकले तो शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा जी का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु जी, श्री रुद्र और प्रजापति का, तत्पश्चात देवता, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, गरुण, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर उन सबको जलांधी दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाल लें, गले में माला की भांति डाल लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों की भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, बोड़ू, पंचशिख ये प्रधान
ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दुए हुए जल से तृप्त हूँ। ऐसा कहके इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, अंगिरा, पुलकस्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्य देव ऋषियों एवं महर्षियों का अक्षत सही जल के द्वारा तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। सौम्य, हविष्यमान, अग्निस्वाद, कव्यवाट, अनल, महर्षि, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके कहें, जो लोग मेरे बांधव न हो, जो मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी अन्य जन्म में मेरे बांधव हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्त हों। ऐसा कहकर जल गिराना चाहिए। इसके बाद जल गिराएं। विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावें और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ दें। अर्घ देते इस प्रकार कहें, हे भगवान सूर्य, आप विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप सहस्त्र किरणों से सुशोभित और सबके तेज स्वरूप हो। आपको सदा नमस्कार हो। भक्तवत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बार बार नमस्कार हो। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको बार बार नमस्कार है। आप सोए हुए लोगों को जगाने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार हो। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। भास्कर मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। दिवाकर आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रतीक्षा करें। फिर द्विज, गौ और स्वर्ण का स्पर्श करके अपने घर में आए। इसके बाद आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार कर तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करे। राजन घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वार पर 1 वर्ष तक श्री माधव की संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हों, तब श्री केशव का पूजन तथा व्रतों को करना चाहिए। अपनी इच्छा की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, दुधारू गाय तथा तिल आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो पूरे वैशाख महीने में प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम जपता है, हविष्य भोजन करता है, सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस त्याग कर एक भुक्त 24 घंटे में 1 बार भोजन करता है, नक्तभक्त केवल रात में 1 बार भोजन करता है, अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजन करना, ये नियम 1000 जन्मों के पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। अब सुनते हैं 7वां अध्याय। इस अध्याय में श्री माधव की पूजा विधि और महत्तम सुनेंगे। नारद जी स्नान और तर्पण विधि बताकर कुछ देर और पुनः बोले, हे राजन, प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाला है। वैशाख मास में इसका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में तिल, अन्न, शक्कर, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। 3 संध्याओं के समय एकाग्रचित्त होकर विमल स्वरूपा साक्षात लक्ष्मी जी की उपासना करें। साथ ही विष्णु भगवान की भी भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। जो फूलों द्वारा विविध अर्चन करने में श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को पाता है। नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप में माधव के पूजन की विधि बतलाता हूँ। राजन, जिसका कहीं अंत नहीं, जो अनंत और अपार है, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का भी अंत नहीं है। श्री हरि पूजन का 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों के ही
ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए और मिश्रित पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी उचित है। साधक पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्रों की विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए विष्णु भगवान का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन पुरुष को चाहिए कि उसे जो कुछ भी मिल जाए उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभिष्ट है, अर्थात भगवान विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण के भक्ति भाव रखने वाले मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पित करें तो वह भी उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, पुष्प, धूप, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण पर बात ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्र करके कुश का आसन बिछाकर उस पर बैठे। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद, अर्घ्य, स्नान तथा पूजन आदि की व्यवस्था करें। इसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनाएं और उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखें। इसके बाद चंदन, उशीर यानी खसखस, कपूर तथा अर्गजा यानी सुगंधित लेप, उपटन से सुगंधित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराएं। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाद, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा सामवेदोक्त नीराजना आदि मंत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का श्रृंगार करें। पुजारी श्रद्धा पूर्वक आचमन, गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करें। उसके बाद गुड़, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करें। अर्घ के अवसरों पर सुगंधित लेप, उपटन लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावत कराना, अभिषेक कराना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थों का भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गान करना, सेवा करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें, भगवान विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए स्वर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि से हवन करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करें और कहें, प्रसन्न हो जाइए। यूं कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं फैलाकर परस्पर मिला दें। इस प्रकार कहें, परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई माला, प्रसाद आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाएं तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित करें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए, जो संपूर्ण भूतों में मेरी आत्मा में भी रमे रहें, वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान है। इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से भगवान की पूजा करें। सब आगे और से अभिष्ट की प्राप्ति होती है। श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके उसके आगे मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की व्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान के सामंजस्य प्राप्त करता है। भगवत विग्रह की व्यवस्था करने से सार्वभौम सम्राट के पद को, मंदिर बनवाने से तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक तथा इन तीनों कार्यों के
अनुष्ठान से मनुष्य भगवत प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि का पूजन करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करके धूलि दूसरित हो रहा है। नेत्र में भी वह अत्यंत सुंदर और तप शक्ति से संपन्न है। उसके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा में संलग्न रहती है। वही जीवा मधुर भाषणी है जो बारंबार भगवान नारायण का नाम लेती है। स्त्री शूद्र को भी मूल मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्यायन वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन जरूर करो। सूत जी कहते हैं, महर्षिगण इस पत्नी सहित मंत्रवेत्ता महाराज अम्बरीश को देते उनसे पूजित हो विदा लेकर देवऋषि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान को चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास स्नान पूजन विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। वैशाख मास में 6वां और 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।